भारतवर्ष, जिसे सोने की चिड़िया भी कहा जाता था, भारत हमेशा से ही अपने वैभव और संपत्ति के कारण विदेशी आक्रांताओं के आकर्षण का केंद्र रहा। यहाँ कितने ही आक्रांता आए और भारत में मंदिरों को तोड़ा, निर्दोष आम जनता से लूटपाट और मारकाट की। इनमें से कई आक्रमणकारी इतने क्रूर थे कि इन्होंने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। लेकिन जब इनकी मौत आई तो इनकी एक न चली। भगवान ने इनके कर्मों का फल इनको दिया। इनकी मौत इतनी दर्दनाक हुई कि इनमें से कई तो अपने आखिरी समय में मौत की भीख मांगते रहे, पर इनको मौत भी आसानी से नसीब नहीं हुई। चलो बताते हैं ये क्रूर आक्रांता कैसे मरे। बात करते हैं जिले इलाही 5 फुटिया अकबर की। इसे फिल्मों में बड़ा ही हैंडसम दिखाया जाता है, जबकि एक मंगोल कैसा दिखता होगा आप जानते ही हैं। अकबर को बड़ा ही बहादुर दिखाया जाता है, पर इतिहास में मैंने एक भी ऐसी लड़ाई नहीं सुनी जहां ये खुद सेना का नेतृत्व करने गया हो। सन 1605 में अकबर की मौत हो गई। उसे आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया। पर अकबर की मौत कैसे हुई, कौन है अकबर की मौत का जिम्मेदार? दरअसल अकबर की मौत उस समय हुई जब उसे पेचिस नामक एक भयानक बीमारी हो गई। सीधे शब्दों में कहें, उसे दस्त लग गए और उसकी औलाद इसका इलाज कराना नहीं चाहती, जैसा कि इस्लामिक सुल्तानों में परंपरा रही है। और फिर भी वे कुछ लोगों के मसीहा रहे हैं। इन सभी ने अपने माँ बाप भाई बहन को तड़पाया है। औरंगजेब ने शाहजहां को, अलाउद्दीन ने अपने चाचा को, मलिक कफूर ने अलाउद्दीन को, वैसे ही जहांगीर ने अकबर के साथ किया। बाप बेटे दोनों का दिल अनारकली पर आ गया था, पर अकबर बादशाह था तो मनमानी कर ली। इसलिए जहांगीर अकबर से चिढ़ता था। इसलिए जब बुढ़ापे में अकबर को दस्त लगे तो उसे इलाज नहीं मिला और वह दस्त से पस्त होकर निपट गया। अब बात करते हैं मुगलों के सबसे क्रूर शासक औरंगजेब की। औरंगजेब का नाम भारत के सबसे अत्याचारी सुल्तान में आता है। औरंगजेब एक धार्मिक कट्टर शासक था। उसने गैर मुसलमानों से जजिया कर जैसी भेदभावपूर्ण नीतियाँ अपनाई। उसने बड़ी संख्या में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा। सिखों के गुरु तेग बहादुर जी एवं मराठा राजा छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम कबूल न करने के कारण मार डाला। उसने अपने बाप शाहजहां को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया, जहां उसकी मौत हो गई। उसने अपने बड़े भाई दारा सिकों को भी मार डाला। अपने दूसरे भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अपने बड़े भाई के बेटे को मार डाला और तो और खुद के बेटे अकबर द्वितीय को भी मार डाला। वो दक्षिण में मुगलिया परचम लहराने और मराठों को अधीन करने के लिए अपनी ज़िंदगी के अंतिम 25 वर्षों तक दक्षिण में पड़ा रहा और 1707 में उसकी मौत महाराष्ट्र के अहमदाबाद में हो गई। उसे महाराष्ट्र के दौलताबाद में फकीर बुरहानी की कब्र के पास दफनाया गया। एक प्रमाण के अनुसार बुंदेलखंड के राजपूत राजा, जिन्हें बुंदेल केसरी भी कहा जाता है, महाराज छत्रसाल बुंदेला, कहा जाता है महाराज ने औरंगजेब के पेट में जहर लगा खंजर घोंप दिया था, जिसके कारण अगले 3 महीने तक औरंगजेब तड़प तड़प कर मरा। अलाउद्दीन खिलजी, इसका जन्म अफगानिस्तान के जाबल में हुआ था। ये एक नंबर का बहसी दरिंदा था। इसने भारत में बहुत लूटपाट और मारपीट की और मासूम हिंदू जनता का कत्लेआम किया। बचपन में ही उसके माँ बाप की मौत हो गई थी। उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इसे बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, पर उसी चाचा को अलाउद्दीन खिलजी ने मौत के घाट उतार दिया और उसने अपनी ही चचेरी बहन को जबरदस्ती अपनी बेगम बना लिया। इस प्रकार वह अपने ही बेटी का अब्बू और मामा खुद बन गया। उसने रानी पद्मिनी को पाने की चाह में चित्तौड़गढ़ पर हमला किया, पर राजपुताना कहाँ झुकने वाला था। अलाउद्दीन को सबसे कड़ी टक्कर हमीर देव चौहान से मिली। हमीर देव चौहान ने खिलजी को बुरी तरह परास्त कर दिया और तरीके से पीटने के बाद बंदी बना लिया। हमीर देव चौहान ने खिलजी को बेइज्जत कर छोड़ दिया। अब आपको बताते हैं खिलजी मरा कैसे। जलोदर रोग से ग्रस्त अलाउद्दीन का अंतिम समय अत्यंत कठिनाइयों में बीता। उसे अंतिम समय में एक त्वचा रोग कोढ़ हो गया। इस भयंकर त्वचा रोग के कारण उसकी पूरी त्वचा काली पड़ गई, जिससे शरीर में भयंकर दर्द के साथ फोड़े फुंसियाँ होने लगे और उसका पूरा शरीर सड़ गया और सड़ सड़ कर उसकी दर्दनाक मौत हो गई। उसके मंत्रियों तक ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। एक अछूत की तरह वह अपने बिस्तर पर पड़ा कराहता रहा और मौत की भीख मांगता रहा। मोहम्मद बिन कासिम ये अरब का रहने वाला था। इसे पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी माना जाता है। ये एक लुटेरा था जो लूटपाट करता था। इसने पंजाब और सिंध पर अनेकों बार आक्रमण किए, पर हर बार मुंह की खानी पड़ी और वह हर बार उल्टे पैर भाग गया। फिर एक बार सिंध के राजा दाहिर सेन को हराने में कामयाब हो गया। मोहम्मद बिन कासिम बहुत ही क्रूर था।
उसने राजा दाहिर सेन के सगे संबंधियों को दास बनाकर अरब ले गया और खलीफा के पास भेज दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियों सूर्या और परिमला को अरब के खलीफा के पास भेज दिया। बिन कासिम के सिंध जीतने के बाद अरबों ने भारत पर गिद्धों जैसा हमला शुरू कर दिया। भारत में चारों तरफ लूटपाट मचाने लगे। इस भयंकर कालाग्नि से बचने के लिए ईश्वर ने राजस्थान को कुछ महान राजा दिए। मेवाड़ के राजा बप्पा रावल और गुर्जर प्रतिहार वंशीय राजपूत राजा नागभट्ट प्रथम की संयुक्त सेना ने कासिम और अरबों को भारत से खदेड़कर अरब तक भगा भगा कर मारा, जिसके कारण बप्पा रावल को अरबों का काल कहा जाने लगा और बप्पा रावल को काल भोजादित्य की उपाधि दी गई। आज भी बप्पा रावल के नाम पर पाकिस्तान का रावलपिंडी शहर इसका उदाहरण है, जो कि उनके ही नाम पर रखा गया। चशनामा नामक किताब के अनुसार मोहम्मद बिन कासिम की मौत का कारण राजा दाहिर सेन की वही दोनों बेटियां थीं जिन्हें कासिम ने खलीफा को तोहफे के रूप में भेजा था। राजा दाहिर सेन की दोनों बेटियां जब खलीफा के पास गईं तो उन दोनों ने अपने पिताजी का मौत का बदला लेने का फैसला लिया और खलीफा से कहा, आपके पास भेजने से पहले ही कासिम उनकी इज्जत लूट चुका है। खलीफा को यह बात उसका अपमान लगी। उसने कासिम को बेल की चमड़ी में लपेटकर दमिश्क बुलवाया, जहां उसकी चमड़ी में ही दम घुटने से मौत हो गई।